हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिगिनर अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कैंडलस्टिक रीड करने से करता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में है, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न को पूरे डिटेल से समझेंगे और चार्ट में एनालाइज करेंगे। साथ ही साथ ये वीडियो आपको इन कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेड कैसे करते हैं, इन कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन कैसे होती है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, एंट्री कहाँ करनी है, ये सब की नॉलेज भी प्रोवाइड करेगा। अगर आप जेन्युइनली सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना। अगर आप स्किप करेंगे तो बहुत से टॉपिक आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। वीडियो थोड़ा लंबी है पर बिगिनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल है। सो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक में, जो है व्हाट इज़ कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक एक टाइप का प्राइस चार्ट है जिसका यूज़ टेक्निकल एनालिसिस में किया जाता है, जो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए सिक्योरिटी, करेंसी, डेरिवेटिव के हाई, लो, ओपन और क्लोज प्राइस को दिखाता है। कैंडलस्टिक को हम डायग्राम में समझते हैं, इसी को हम कैंडलस्टिक कहते हैं। ये ग्रीन कलर और रेड कलर के होते हैं। ग्रीन कलर का कैंडल प्राइस के अपसाइड मूवमेंट को शो करता है और वहीं रेड कलर का कैंडल प्राइस के डाउनसाइड मूवमेंट को शो करता है। आपको जो ये बीच का पार्ट दिख रहा है, इसको कैंडल की बॉडी कहते हैं, और जो इस बॉडी पार्ट के ऊपर नीचे लाइन बनी है, इसको विक और शैडो कहते हैं। ऊपर वाली लाइन अपर विक और अपर शैडो होती है और वहीं नीचे वाली लाइन लोअर विक और लोअर शैडो होती है। ग्रीन और रेड कैंडल का जो अपर विक है, इसके हाईएस्ट पॉइंट को हाई कहते हैं। ये हाई हायर प्राइस को बताता है, और वही दोनों कैंडल के जो लोअर विक है, इसके लोवेस्ट पॉइंट को लो कहते हैं, जो कि लोअर प्राइस को बताता है। ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल के ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस डिफरेंट होते हैं। ओपन प्राइस एक डिफिनिट टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक जिस प्राइस में ओपन हुआ है या स्टार्ट हुआ है उसी को बताता है, और वहीं क्लोज प्राइस एक डिफिनिट टाइम फ्रेम में कैंडल जिस पॉइंट में क्लोज होता है उसी को बताता है। ओपन प्राइस ग्रीन कैंडल में नीचे यहाँ होता है और रेड कैंडल में ऊपर इधर होता है। उसी तरह क्लोज प्राइस ग्रीन कैंडल में ऊपर और रेड कैंडल में नीचे होता है। ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल कहते हैं और रेड कैंडल को बियरिश कैंडल कहते हैं। इन कैंडल की फॉर्मेशन सभी टाइम फ्रेम में होती है। ये कैंडल आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम से लेकर 1 ईयर के टाइम फ्रेम तक प्राइस के मूवमेंट को दिखा सकता है। अभी ऊपर कहीं कैंडल और कहीं कैंडलस्टिक बोला है तो उससे कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही हैं, और आगे भी अगर बोल दूँ तो उसको आप एक ही समझना। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ कैंडलस्टिक। तो ये 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। सेकंड, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। थर्ड, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। इस वीडियो में हम ओनली सिंगल कैंडलस्टिक के बारे में जानेंगे। सिंगल कैंडलस्टिक में जितने भी इम्पॉर्टेंट पैटर्न हैं, जैसे स्पिनिंग टॉप, हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, डोजी, बुलिश मारुबोजू, बियरिश मारुबोजू, शूटिंग स्टार, इनको एक एक करके अच्छे से पहले समझेंगे, फिर उनको चार्ट में भी देखेंगे, जिससे आपको स्टॉप लॉस और एंट्री कहाँ रखना चाहिए इसका आइडिया हो जाएगा। फर्स्ट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है स्पिनिंग टॉप। ये जो आप देख रहे हैं, ये स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक है। ये पॉइंट स्पिनिंग टॉप का लो है और ये हाई है। बीच में ये बॉडी है और ऊपर अपर विक और नीचे लोअर विक है। स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक 2 टाइप का होता है। एक बुलिश स्पिनिंग टॉप होता है और दूसरा बियरिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक होता है। इसको डोजी कैंडलस्टिक भी कहते हैं क्योंकि इसका फॉर्मेशन बिल्कुल डोजी कैंडलस्टिक की तरह होता है। स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक का बॉडी बहुत कम होता है। ओपन और क्लोज प्राइस बहुत ही एक दूसरे से क्लोज होते हैं, और इस कैंडलस्टिक का विक या फिर शैडो को देखें तो ऑलमोस्ट सेम रहता है। स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न अगर कहीं रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया में बन जाता है तो ट्रेंड चेंजर का काम करता है, जहां से प्रीवियस ट्रेंड पॉज हो जाता है और न्यू ट्रेंड कंटिन्यू होता है। जब स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट एरिया में बनता है, मतलब नीचे साइड, तो ये डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में चेंज कर देता है, और जब रेजिस्टेंस एरिया में बनता है, मतलब कि ऊपर साइड, तो ये अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में चेंज कर देता है। आप यहाँ चार्ट में देख सकते हैं, पहले ट्रेंड बियरिश था, पर सपोर्ट एरिया पर स्प्रिंग टॉप बनते ही ट्रेंड बुलिश हो गया। सेम इसी तरह स्प्रिंग टॉप कैंडल यहाँ ऊपर या रेजिस्टेंस जोन में बन जाता है तो
बुलिश ट्रेंड वहाँ से पॉज होकर बियरिश ट्रेंड में हो जाता है। इसी चार्ट में देखें तो ये स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक कहलाएगा क्योंकि ग्रीन कलर का है। आप यहाँ एक बात ज़रूर ध्यान से समझ लें, सिंगल कैंडलस्टिक के कलर देखकर कभी भी मार्केट का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे इस चार्ट में सपोर्ट एरिया में ग्रीन कलर की स्पिनिंग टॉप बना है तो ट्रेंड चेंज हो गया है। यहाँ पर अगर रेड कलर की स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक भी बनता है तो ट्रेंड चेंज हो सकता है, क्योंकि मेन स्प्रिंग टॉप की पोजीशन होती है कि वो कहाँ पर बन रहा है। जैसे यहाँ सपोर्ट एरिया है इसलिए ट्रेंड बियरिश से बुलिश हो गया है। जैसे इस चार्ट में देखिए बियरिश स्प्रिंग टॉप भी सपोर्ट एरिया में बना है तो प्राइस ऊपर साइड गया है। तो इससे पता चलता है कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में कैंडलस्टिक का कलर रेड हो या ग्रीन हो मैटर नहीं करता है। हालांकि डबल और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न में कैंडलस्टिक का कलर बहुत मैटर करता है, जिसे हम बाद में समझेंगे। अब समझते हैं कि स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन कैसे होता है। स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन कुछ ऐसे होता है। स्पिनिंग टॉप कैंडल के हाई प्राइस पर सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और जहां से प्राइस को नीचे गिरा रहे हैं। सेम इसी तरह कैंडल के लो प्राइस पर बायर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं जो कि मार्केट को नीचे नहीं गिराने दे रहे हैं और फिर बायर प्राइस को ऊपर पुश कर देते हैं। ऐसे टाइम पर मार्केट का ट्रेंड अनडिसाइडेड होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। बायर और सेलर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मार्केट किधर जाएगा। बायर और सेलर का पार्टिसिपेशन ऐसे टाइम पर बराबर होता है। ऐसे सिचुएशन में स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है। चलिए अब जानते हैं कि स्पिनिंग टॉप की मदद से हम ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करें। ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए आप स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक का हाई और लो मार्क कर लें। जैसे ही स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक का नेक्स्ट कैंडल इस स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक के हाई को ब्रेक कर उसके ऊपर क्लोज करता है तो आप स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक के लो को स्टॉप लॉस रख कर कॉल ऑप्शन बाई करने का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और यही स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक जब रेजिस्टेंस एरिया में होगा तो पुट ऑप्शन बाई करके ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस स्पिनिंग टॉप का हाई हो जाएगा और फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आप 1:2 और 1:3 का ही रिस्क रिवॉर्ड रखें, क्योंकि 1:2 और 1:3 मोस्टली जल्दी मिल जाता है और यहाँ पर बिगनर हमेशा ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन करता है तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, जिससे उसके मेंटल साइकोलॉजी पर इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है डोजी कैंडलस्टिक। ये जो आप देख रहे हैं यही डोजी कैंडलस्टिक है। आप फिगर में डोजी कैंडल के हाई प्राइस, लोअर प्राइस, ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, बॉडी और विक को देख सकते हैं, जिसे मुझे नहीं लगता कि अब इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आप लोग समझ गए होंगे। डोजी कैंडल स्पिनिंग टॉप जैसी ही कैंडलस्टिक होती है, बस दोनों में फ़र्क बॉडी का होता है। डोजी कैंडलस्टिक में बॉडी नहीं होती है, जिसमें ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, और वहीं स्पिनिंग टॉप में स्मॉल बॉडी होती है जिसमें ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस में डिफरेंस रहता है। डोजी कैंडलस्टिक भी स्पिनिंग टॉप की तरह मार्केट के न्यूट्रल सिनारियो को बताता है, जिसमें बायर और सेलर का पार्टिसिपेशन सेम रहता है और बायर और सेलर डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मार्केट को मूव किधर को आएगा। डोजी कैंडलस्टिक भी रेड और ग्रीन कलर का होता है, जिसको हम बुलिश और बियरिश डोजी कैंडलस्टिक कहते हैं। आप स्क्रीन पर दोनों को देख सकते हैं। डोजी कैंडलस्टिक 3 टाइप का होता है। फर्स्ट ग्रेव स्टोन, सेकेंड लॉन्ग लेग, थर्ड ड्रैगन फ्लाई। बात आती है कि ये 3 टाइप की कैंडल किस कलर के होते हैं, तो ये ग्रीन कलर, रेड कलर के होते हैं और विदाउट कलर के भी हो सकते हैं। विदाउट कलर की कैंडल इसलिए बनती है क्योंकि डोजी कैंडलस्टिक का ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस सेम रहता है, जिसकी वजह से बॉडी की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है और कैंडल प्लस साइन की तरह दिखाई देता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का कलर देखकर कभी भी मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये कलर कैंडलस्टिक का बस बुलिश और बियरिश नेचर को शो करता है। हम सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर मार्केट के मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ना कि कैंडलस्टिक के कलर को देखकर। ये तीनों कैंडलस्टिक भी डोजी के ही फॉर्मेशन है, तो ये भी न्यूट्रल पैटर्न को शो करते हैं, जिसमें ना बायर ना ही सेलर डिसाइड कर पाते हैं कि मार्केट को किधर पुश करना है। अगर ये तीनों कैंडलस्टिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन में बनते हैं तो ट्रेंड रिवर्सल का भी काम करते हैं। जब ये तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट एरिया में बनते हैं, मतलब नीचे साइड, तो ये डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में चेंज कर देते हैं, और जब रेजिस्टेंस एरिया में बनते हैं मतलब कि ऊपर साइड, तो ये अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में चेंज कर देते हैं।
अब हम इन तीनों कैंडलस्टिक को चार्ट में देख लेते हैं। फर्स्ट है ग्रेवस्टोन कैंडलस्टिक पैटर्न। आप जो सपोर्ट एरिया में ग्रेवस्टोन कैंडलस्टिक देख रहे हैं, इसने बियरिश ट्रेंड को पॉज कर दिया है और इस कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन होने के बाद मार्केट का ट्रेंड बुलिश हो गया है। और यही ग्रेवस्टोन कैंडलस्टिक जब रेजिस्टेंस एरिया में बनता है तो बुलिश ट्रेंड को पॉज कर बियरिश ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। अब हम सेकंड डोजी कैंडल जो कि लॉन्ग लेग्ड कैंडलस्टिक है, इसको चार्ट में देखते हैं। सपोर्ट एरिया में लॉन्ग लेग्ड कैंडलस्टिक बनी है, इसने बियरिश ट्रेंड को बुलिश ट्रेंड में चेंज कर दिया है। मींस कि इस कैंडल ने गिरते हुए प्राइस को पॉज कर दिया है और फिर प्राइस को ऊपर पुश कर दिया है। सेम जब ये ऊपर साइड बनता है जहां रेजिस्टेंस जोन है, वहां से ट्रेंड बुलिश से बियरिश हो गया है, यानी कि इस कैंडल ने बढ़ते हुए प्राइस को पॉज कर नीचे गिरा दिया है। थर्ड डोजी कैंडल है वो ड्रैगन फ्लाई कैंडलस्टिक है। इसको भी चार्ट में देखते हैं। ये देखिए, सपोर्ट एरिया में ड्रैगन फ्लाई कैंडलस्टिक बनी है तो यहाँ ट्रेंड चेंज हो गया है, और यही रेजिस्टेंस में देखें तो यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई कैंडलस्टिक ने बुलिश ट्रेंड को बियरिश ट्रेंड में चेंज कर दिया है। एक बात यहाँ पर समझ लीजिए, कोई भी कैंडलस्टिक हो वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया में नहीं बनी है, और आप कहीं बीच में बनी सिर्फ एक कैंडलस्टिक पैटर्न देखकर ट्रेड करेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस है कि आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। ये कैंडलस्टिक पैटर्न रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया में बने हैं तो ही आपका ट्रेड जेन्युइन होगा और प्रॉफिट देगा, अदरवाइज फिर लॉस होगा। सारा खेल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का होता है। सिर्फ एक कैंडल देखकर मार्केट का मूवमेंट आइडेंटिफाई कर लेते तो आज हर कोई स्टॉक मार्केट से पैसा बना लेता। ये कैंडलस्टिक बस करेक्ट टाइम पर करेक्ट जोन में बनते हैं तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न की मदद से हमारे अपने ट्रेड की विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ती है और तभी स्टॉक मार्केट में बिगनर ट्रेडर सर्वाइव कर पाता है। ये बातें आपको कोई स्टार्टिंग में नहीं बताता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने यूट्यूब से और बुक्स पढ़कर सब कुछ सीखा है, तो काफ़ी एक्सप्लोर करने के बाद मुझको पता लग पाया था। क्योंकि मैं भी पहले सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न रीड करके ट्रेड करता था जिससे मेरे एसएल हिट होते थे। बाद में पता चला कि मेन तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। चलिए अब समझते हैं कि डोजी कैंडल से ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करें। ये निफ्टी का चार्ट है, इसमें आप सपोर्ट एरिया में डोजी कैंडलस्टिक देख रहे हैं। आपको बस डोजी कैंडल का हाई ब्रेक होने का वेट करना है। जो भी नेक्स्ट कैंडल डोजी के हाई ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज करती है, एंट्री हमारी तभी होगी। जैसे यहाँ पर इस कैंडल ने डोजी के हाई ब्रेक किया है और क्लोजिंग भी इसके ऊपर हुई है, तो हमारी कॉल ऑप्शन बाई करने की एंट्री इसी कैंडल में हो जाएगी और स्टॉप लॉस डोजी कैंडल का लो हो जाएगा। इसी तरह जब रेजिस्टेंस एरिया में डोजी कैंडलस्टिक होगा तो पुट ऑप्शन बाई करके एंट्री लेनी है, वो भी तब जब नेक्स्ट कैंडल डोजी कैंडलस्टिक के लो के नीचे क्लोज करती है और स्टॉप लॉस डोजी कैंडलस्टिक का हाई हो जाएगा। 1:2 और 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ प्रॉफिट बुक कर ट्रेड क्लोज कर देना है। यहाँ पर बहुत से बिगनर फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से कैंडल का हाई ब्रेक होते ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं और हाई ब्रेक होने के बाद उसके ऊपर प्राइस क्लोज होने का वेट नहीं करते हैं, जिससे हाई तो ब्रेक होता है पर क्लोजिंग नीचे ही होती है और ट्रेड रॉन्ग हो जाता है, जिससे स्टॉप लॉस हिट होता है और उन्हें लॉस का सामना करना पड़ता है। डोजी कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो डोजी कैंडल का फॉर्मेशन स्प्रिंग टॉप जैसा ही होता है, तो इसे समझने की ज़रूरत नहीं है। आप स्प्रिंग टॉप कैंडलस्टिक से कंपेयर करके समझ सकते हैं। नेक्स्ट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है हैमर और हैंगिंग मैन। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये दोनों के हाई, लो, ओपन, क्लोज, विक बताने की ज़रूरत नहीं है, आप फिगर में देख सकते हैं। इन दोनों को हम एक साथ समझेंगे क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस दोनों का वर्क एक दूसरे के अपोजिट होता है। ये दोनों पैटर्न भी ग्रीन और रेड कलर के होते हैं। ग्रीन कलर बुलिश हैमर कैंडलस्टिक होता है और रेड कलर बियरिश हैमर कैंडलस्टिक होता है। ऑफ कोर्स कलर मैटर नहीं करता है, पर जान लीजिए। हैमर कैंडलस्टिक बुलिश कैंडल होता है। हैमर कैंडल जब भी नीचे साइड या सपोर्ट एरिया में बनता है तभी इसको हैमर कैंडल बोलते हैं। हैमर कैंडल के बनने से बियरिश ट्रेंड चेंज होकर बुलिश ट्रेंड हो जाता है। इट मीन्स कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद प्राइस ऊपर जाता है, वो फिर चाहे रेड कलर का हैमर हो या फिर ग्रीन कलर का हैमर कैंडल क्यों ना हो।
आप हैमर कैंडल को चार्ट में देख सकते हैं। ये हैमर कैंडल है, इसके बनते ही ट्रेंड बुलिश हो गया है, मीन्स कि प्राइस ऊपर चला गया है। इसीलिए हैमर कैंडल को बुलिश कैंडलस्टिक बोलते हैं। इस कैंडलस्टिक का नाम हैमर इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये हैमर की शेप में होता है। और वहीं हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक को देखें तो हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक बियरिश कैंडल होता है। हैंगिंग मैन जब भी ऊपर साइड या रेजिस्टेंस एरिया में बनता है तभी इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक बनने से बुलिश ट्रेंड चेंज होकर बियरिश ट्रेंड में हो जाता है। इट मीन्स कि हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद प्राइस नीचे जाता है। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक को चार्ट में देखते हैं। ये जो ऊपर साइड जो कि रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर हैमर जैसा कैंडल बना है, ये हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक है क्योंकि ये ऊपर साइड बना है। इसने बुलिश ट्रेंड को बियरिश ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया है। हैमर और हैंगिंग मैन में यही डिफरेंस है कि जब इस तरह की कैंडल जब भी नीचे साइड बनते हैं तो हैमर कैंडलस्टिक कहलाएंगे, और वहीं ये कैंडल ऊपर साइड बनते हैं तो हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक कहलाते हैं। अब समझते हैं कि हैमर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन कैसे होता है। हैमर कैंडल का फॉर्मेशन कुछ इस तरह होता है। हैमर के हाई प्राइस पर सेलर काफ़ी एक्टिव है जिन्होंने उस प्राइस को एक लिमिट तक नीचे पुश किया है, पर बायर का पार्टिसिपेशन एज़ कम्पेयर टू सेलर्स से ज़्यादा है, तो बायर उस प्राइस को ऊपर पुश कर देते हैं जिससे हैमर कैंडल की फॉर्मेशन होती है, और यहाँ पर बायर का डोमिनेंस सेलर से ज़्यादा दिखाई देता है। इसी तरह हैंगिंग मैन का भी फॉर्मेशन होता है। हैंगिंग मैन में लेकिन जब नेक्स्ट कैंडल हैंगिंग मैन का लो ब्रेक कर देता है तो ये बायर का वीकनेस को शो करता है जिससे सेलर हावी हो जाते हैं और प्राइस फॉल करता है। यहाँ पर सेलर का डोमिनेंस रहता है। अब जानते हैं कि हैमर और हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करें। पहले कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह इसमें भी इन कैंडलस्टिक का हाई और लो मार्क कर लेंगे। जैसे ही जो भी नेक्स्ट कैंडल इन कैंडल के ऊपर क्लोज करती है, ट्रेड हम वहीं एग्जीक्यूट कर देंगे और एसएन इन्हीं कैंडलस्टिक के लो पर रख लेंगे। जैसे चार्ट में देखकर समझते हैं। ये नीचे हैमर कैंडल है, इसके हाई लो को मार्क कर लेंगे। फिर जैसे ही इसके बाद वाली कैंडल हैमर कैंडलस्टिक के ऊपर क्लोज करेगी तो हम यहाँ कॉल ऑप्शन का ट्रेड लगा देंगे और स्टॉप लॉस इस हैमर कैंडल का लो हो जाएगा, और फिर वहीं 1:2 और 1:3 का डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड एग्जिट कर देंगे। अब हैंगिंग मैन को भी चार्ट में देखते हैं। ये ऊपर साइड हैमर जैसी कैंडल बनी है, ये हैंगिंग मैन है क्योंकि ये ऊपर साइड बनी है जैसे कि हम जानते हैं। तो इसका भी हाई और लो मार्क कर लेंगे और इस कैंडल ने हैंगिंग मैन के लो के नीचे क्लोजिंग कर दी है, तो हम यहीं पर पुट ऑप्शन का ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। पुट का ऑप्शन हम इसलिए एग्जीक्यूट करेंगे क्योंकि हैंगिंग मैन बियरिश कैंडल है। नेक्स्ट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। ये कुछ ऐसे होते हैं। इन दोनों कैंडलस्टिक को भी हम साथ में ही समझेंगे। अभी इससे पहले हमने हैमर और हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक समझा था, तो इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार इनके अपोजिट होते हैं। इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक का अपोजिट होता है और शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक का अपोजिट होता है। जब इस तरह की कैंडल डाउन ट्रेंड में मींस बियरिश ट्रेंड में या फिर नीचे साइड बनता है तो उसे हम इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक कहते हैं। इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक बुलिश कैंडलस्टिक होता है क्योंकि जब ये कैंडलस्टिक डाउन ट्रेंड में बनता है तो ये प्राइस को ऊपर पुश कर देता है, और जब ये कैंडल अप ट्रेंड में मींस बुलिश ट्रेंड में या फिर ऊपर साइड बनता है तो उसे हम शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक कहते हैं। शूटिंग स्टार बियरिश कैंडलस्टिक होता है क्योंकि जब ये कैंडलस्टिक अप ट्रेंड में बनता है तो ये प्राइस को नीचे गिरा देता है। इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार दोनों कैंडल ग्रीन और रेड कलर के होते हैं। ग्रीन कलर बुलिशनेस और रेड कलर बियरनेस नेचर को शो करते हैं। जैसे कि आपको पहले से पता है, अगेन कलर सिंगल कैंडलस्टिक में मैटर नहीं करता है। मैं बार बार इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको इन सब की नॉलेज अच्छे से हो जाए। अब इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार इन दोनों कैंडलस्टिक को चार्ट में समझ लेते हैं। आप इधर देख रहे हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में है। नीचे साइड एक उल्टा हैमर जैसा कैंडलस्टिक बना है जिसे हम इन्वर्टेड हैमर कहेंगे क्योंकि ये डाउन ट्रेंड और नीचे साइड बना है। इन्वर्टेड हैमर के बनने के बाद देखिए प्राइस ऊपर चला गया है, इसीलिए इन्वर्टेड हैमर को हम बुलिश कैंडलस्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट चार्ट में देखें, मार्केट अप ट्रेंड में ऊपर साइड उल्टा हैमर जैसा कैंडलस्टिक बना है, ये शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक है।
क्योंकि ये अप ट्रेंड और ऊपर साइड बना है। शूटिंग स्टार बनने से प्राइस नीचे साइड आ गया है, इसीलिए शूटिंग स्टार बियरिश कैंडलस्टिक होता है। इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन कैसे होती है, इसको जानते हैं। इन्वर्टेड हैमर के लो प्राइस पर बायर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर जाता है, पर सेलर भी इन्वर्टेड हैमर के हाई प्राइस पर सेलिंग करने को इंटरेस्टेड हैं। जब सेलर का पार्टिसिपेशन एज़ कम्पेयर टू बायर से ज़्यादा हो जाता है तो जो बायर ने प्राइस ऊपर पुश किया था वो डाउन हो जाता है, लेकिन क्लोजिंग इन्वर्टेड हैमर के लो के नीचे नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से बायर के पास एक होप रहती है कि बायर प्राइस को ऊपर कर सकता है। इसी का फ़ायदा बायर लेता है और प्राइस को ऊपर कर देता है, और यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन हो जाती है। इस जगह पर बायर का डोमिनेंस होता है। सेम इसी तरह शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन होती है शूटिंग स्टार में, लेकिन जब नेक्स्ट कैंडल शूटिंग स्टार के लो को ब्रेक कर देता है तो ये बायर की वीकनेस को शो करता है, जिससे सेलर हावी हो जाते हैं और प्राइस फॉल करता है। यहाँ पर सेलर का डोमिनेंस होता है। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, इस सिचुएशन में नेक्स्ट कैंडल का मेन रोल होता है। नेक्स्ट कैंडल इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार का हाई ब्रेक करता है तो प्राइस ऊपर जाता है, जिससे बायर का डोमिनेंस समझ में आता है, और अगर लो ब्रेक करता है तो सेलर का डोमिनेंस होता है। अब समझते हैं कि इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार से ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। अगेन सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के हाई प्राइस और लो प्राइस को मार्क करना है, हम कर लेंगे। जैसे इधर इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसके हाई लो मार्क कर लेंगे, बस अब इसके हाई ब्रेक होने का वेट करना है। जैसे ही ये नेक्स्ट कैंडल इन्वर्टेड हैमर के ऊपर क्लोज करती है, हम कॉल ऑप्शन बाई करने का ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे और स्टॉप लॉस इन्वर्टेड हैमर का लो रखेंगे। फिर 1:2 1:3 का डिसेंट प्रॉफिट बुक कर एग्जिट कर देंगे। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक में देखते हैं। जैसे ये कैंडलस्टिक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक है, इसके हाई लो को मार्क कर लेंगे। बस शूटिंग स्टार के लो के नीचे क्लोजिंग आते ही हम पुट ऑप्शन बाई करने का ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे और स्टॉप लॉस शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक का हाई रखेंगे। लिमिटेड लॉस या फिर डिसेंट प्रॉफिट के साथ ट्रेड एग्जिट कर देना है। अब चलते हैं अपने लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न में, जो कि मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मारुबोजू की 2 कैंडलस्टिक बनी है, वो इसलिए है क्योंकि ये ग्रीन और रेड कलर के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न है और सेकंड बियरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न है। मारुबोजू कैंडलस्टिक में कैंडल कलर मैटर करता है। आप इन दोनों के हाई प्राइस, लो प्राइस, ओपन, क्लोज देख सकते हैं। बुलिश मारुबोजू और बियरिश मारुबोजू जब भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया में बनते हैं तो ट्रेंड रिवर्सल का काम करते हैं। बुलिश मारुबोजू जब सपोर्ट एरिया में बनता है तो प्राइस ऊपर जाता है, और वहीं बियरिश मारुबोजू रेजिस्टेंस एरिया में बनता है तो प्राइस नीचे जाता है। जैसा कि अभी बताया था, मारुबोजू में कलर मैटर करता है, तो सपोर्ट एरिया में बुलिश मारुबोजू बना है तो तभी प्राइस अपसाइड जाएगा। अगर बियरिश मारुबोजू सपोर्ट एरिया में बना है तो नहीं जाएगा। अब बुलिश मारुबोजू और बियरिश मारुबोजू को चार्ट में समझते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है, इसमें देखिए ग्रीन कलर का कैंडलस्टिक जो कि बुलिश मारुबोजू है, ये सपोर्ट एरिया में बना है तो प्राइस डाउन ट्रेंड से चेंज होकर अप ट्रेंड में आ गया है। आपको बियरिश मारुबोजू भी सपोर्ट एरिया में दिखा देता हूँ, जिसमें पता चल जाएगा कि बियरिश मारुबोजू प्राइस को डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में नहीं चेंज करता है, जिससे हम कह सकते हैं कि मारुबोजू में कैंडल का कलर बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट चार्ट में बियरिश मारुबोजू को समझते हैं। ये रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पर रेड कलर की मारुबोजू कैंडलस्टिक बना है जो कि बियरिश मारुबोजू है। इसके बनने के बाद प्राइस अप ट्रेंड से चेंज होकर डाउन ट्रेंड में हो गया है। चलिए अब समझते हैं कि बुलिश मारुबोजू और बियरिश मारुबोजू का फॉर्मेशन कैसे होता है। बुलिश मारुबोजू और बियरिश मारुबोजू की फॉर्मेशन में सिर्फ बॉडी रहती है, इसमें शैडो और विक देखने को नहीं मिलती है। अगर होती भी है तो बहुत ही छोटी होती है। बुलिश मारुबोजू में प्राइस बिना ड्रॉप हुए सीधे ऊपर जाता है, जो कि बायर के पावर और डोमिनेंस को दिखाता है। वहीं बियरिश मारुबोजू में प्राइस बिना अपसाइड मूव देकर प्राइस सीधे फॉल करता है, जो कि सेलर के पावर और डोमिनेंस को दिखाता है। अब समझते हैं कि बुलिश और बियरिश मारुबोजू कैंडल की मदद से ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करते हैं।
एज़ यूजुअल जैसे हम पहले करते आ रहे थे, कैंडलस्टिक पैटर्न का हाई लो मार्क कर लेंगे। एग्जांपल ये बुलिश मारुवुजू है, इसका हाई लो मार्क कर लिया। अब नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। जैसे ही बुलिश मारुवुजू के ऊपर क्लोजिंग आएगी, कॉल ऑप्शन बाई करके ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे और बुलिश मारुवुजू का लो पर एसएल लगा देंगे। इसी तरह बियरिश मारुवुजू में भी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जांपल ये बियरिश मारुवुजू कैंडल है, इसका हाई लो मार्क कर लिया, लो ब्रेक होते ही पुट ऑप्शन बाई करने का ट्रेड लगा देंगे और स्टॉप लॉस बियरिश मारुवुजू का हाई रख देंगे। लिमिटेड लॉस और टारगेटेड प्रॉफिट 1:2 1:3 का लेकर ट्रेड एग्जिट कर देंगे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। अगर देखा है तो मेरे ख्याल से आपके सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न रिलेटेड A to Z जितने भी डाउट थे क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को पूरे डिटेल से समझेंगे। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम सिद्धार्थ ठाकुर है। आपको मेरा कंटेंट अच्छा और वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।